इंतज़ामी उमूर चले बेहतरीन अंदाज में और थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में, कोई मसला इसमें नहीं। लचक दिखा सकती है पाकिस्तान पीपल्स देखिए, पार्टी अगर बेटरमेंट के लिए। देखिए अगर ये कहें सिंध को तकसीम कर दें, कराची अलग इंतज़ामिया है, कराची में 7 ज़िले हैं, 7 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इंतज़ामिया है 7 के 7 ज़िलों में। इसी तरह लोकल हैदराबाद गवर्नमेंट को इख्तियारात मिले हुए पूरे। इस बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। क्या मुर्तज़ा वहाब को कभी रोते देखा आपने? वैसे तो कराची में ढूंढे से ज़मीन मिलती नहीं, लेकिन फिर भी चाइना कटिंग हो जाती है, कब्जा माफिया आ जाता है। कराची के पार्क्स पर किसने कब्जे किए, कराची के अम्यूनिटी प्लॉट्स पर, कराची के हॉस्पिटल्स के प्लॉट्स पर कौन से सियासी जमात और किस किस के कारिंदे किस नाम से, किस उर्फियत से कराची में पहचाने जाते रहे, एक बड़ी तवील फहरिस्त है। सिंध का सबसे अच्छा शहर कराची है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची इसलिए अच्छा है कि कराची पूरे पाकिस्तान को रोज़गार फराहम करता है। मुझे तो शहर कराची नहीं लगता, इसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। ये पाकिस्तान है पूरा, यहाँ पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतें आबाद हैं। बात ये कि काम करेंगे अगर, तो फिर उसके बाद में ऐसा नहीं ऐसे होगा। कर लेते हैं, काम तो करे ना। इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने इस मुल्क को कुछ इस तरह की चीजें डिलीवर की जो कि पूरी दुनिया में आप जिसका डंका बजा सकते हैं। 5 चीजें रखने के बाद में आप 18 साल तक हुकूमत करते हैं, और कराची का हाल क्या है? यूनिवर्सिटी रोड के अलावा मुझे बता दें क्या खराबी है? यूनिवर्सिटी रोड के अलावा आपको खराबी नहीं दिखती? बताएं मुझे, मैं सुनना आपको चाहता हूं। कचरा नहीं दिखता? मुझे बताएं। आपको पोर्शंस नहीं दिखते? नहीं दिखते क्या? मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। क्या कराची शहर तकसीम नहीं है? क्या कराची शहर की हुक्मरानी पीपल्स पार्टी के पास है? अस्सलामुअलैकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। ऐसा बड़ा कम होता है कि हुक्मरान पार्टी हो और उनके कुछ लोग हमारे हाथ लग जाएं, यहाँ तक पहुँच जाएं, स्टूडियो तक आ जाएं और हमारे सवालों के जवाब दे दें। तो पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा कि हमने दावत दी और मेहमान आए तो हम उनसे पूछते रह गए कि भाई कराची के मसाइल के लिए आप क्या कर रहे हैं, और वो हमें ये बताते रह गए कराची के मसाइल, अरे हम काम कर रहे हैं। तो भाई 18 सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए, और अब कुछ नए ऑप्शंस की बात भी हो रही है और पब्लिक में इसके ऊपर ठीक ठाक गुफ्तगू की जा रही है कि भाई तब्दीली आनी चाहिए और बेहतर अंदाज में आनी चाहिए। तो कराची को अगर हम थोड़ा सा मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करें, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, तो आज हम इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर बात करेंगे। आज हमारी मेहमान शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची हैं, और इसके साथ साथ ये क्या आप स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं सीएम सिंध के भी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल खान साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। शर्की ठीक लग है नहीं रहा आप ठीक हैं। क्यों? फ्लू हो रहा है आपको? सिर्फ मुझे नहीं है, कराची में जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं लोगों को फ्लू हो रहा है, काफी सालों से हो रहा है। मेरे ख्याल है कि कराची के अलावा भी फ्लू होता है पाकिस्तान में। अच्छा, सिर्फ कराची में नहीं होता। ठीक है, मान लेती हूँ। फ्लू हर जगह होता है। और इतनी ही सड़कें टूटी हुई होती हैं। देखिए कह सकते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है अभी। और सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, मेरी हाल ही में मई में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, और जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने पहला सवाल यही किया जो आपका सवाल था। तो मैंने कहा कि बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी रोड जो है वो हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है। तो कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज़ थे। अब सिंध गवर्नमेंट ने FWO को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसका, और बड़ी तेज़ी से इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, काम चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगले चंद माह में कुछ बेहतरी तो आपको नज़र आई भी है, कुछ पार्शली उस पर काम हुआ है, कुछ सड़कें सीधी हुई हैं, कुछ होना बाकी हैं। मुझे लगता है विदिन 2 और 3 मंथ रोड तो सीधा हो जाएगा, BRT पे अपना काम चलता रहेगा और ट्रैफिक भी रवां दवा रहेगा इंशाल्लाह। तो ये तो एक मंसूबा हो गया। तो आपको ये फीडबैक नहीं मिलता कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते? देखिए इसमें कोई कितना अच्छा होता ये सड़क, तुम जरा मुद्दत के मुताबिक बनाते। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले ही इसका इज़हार किया कि यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से पीपल्स पार्टी के, शहर कराची के, दीगर सियासी जमातों के विद इन द पार्टी भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटी रोड की वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बहुत सारे सवालात का जवाब देना पड़ गया। देखिए मैंने कहा कि ये जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसने उसको फुलफ़िल नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा, शहर कराची के लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़ी। और उसके बाद ही ये फ़ैसला हुआ कि उस कंपनी को डिफ़ॉल्ट भी करार दे दिया गया। उसके बाद ही ये फ़ैसला हुआ
कि ये काम एफडब्ल्यूओ को दिया गया और एफडब्ल्यूओ ने परफॉर्म करके दिखाया। कुछ करीब 2 माह के अरसे में काफ़ी फ़र्क पड़ा यूनिवर्सिटी रोड पर। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि अगले 2-2.5 माह में आप देखेंगे कि सड़कें जो है ट्रैफिक के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बीआरटी पे काम चलता रहेगा। और ये बताइए कि अड़चन क्या रही? ये इतने दिन क्यों लग गए इस बात को रियलाइज़ करने में? देखिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, यकीनन कराची के मसाइल, और ये ऐसी सड़क थी जिस पे इतना बड़ा डिसीजन लेना आसान नहीं था। बहुत ज़्यादा शारा फैसल के बाद शहर कराची में अगर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो कहीं होता था तो वो यूनिवर्सिटी रोड पर है। तो मेरा ख़्याल है कि दोनों चीज़ें जब एक साथ थी, कहीं ना कहीं मैंने कहा टेक्निकल इश्यूज़ थे, पार्शली काम करना चाहिए था। हुआ ये था कि उस कंपनी ने जो है वो भी सारा काम एक साथ ही शुरू किया। जहाँ से सफूरा से स्टार्ट लेना था, जिन्ना एवेन्यू से वो क्लियर हुआ, उसके बाद सफूरा से हमें नुमाइश तक आना था, वो उन्होंने सब एक साथ उसका स्टार्ट लिया, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा शहर कराची के लोगों को। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट माजरत खाना रवैया इस पर हमेशा अख्तियार करते हैं, और अभी भी हम शहर कराची के लोगों से, स्पेशली यूनिवर्सिटी रोड की तकलीफ से हम माजरत चाहते हैं कराची के लोगों से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम ये कहें कि हम अपनी जान छुड़वा लें, जनाब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश इसमें थी, है और आगे भी रहेगी। शहर कराची बड़ा शहर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं, काम चल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि 2.5 से 3 माह में आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी रोड के मसाइल आपको हल होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ये बताइए कि ईस्ट के दीगर मसाइल के बारे में, दीगर शाहराहें, सड़कें, वहाँ के मामलात और वहाँ पर सेहत के मराकज़, सफाई के मामलात, ये सब कुछ कैसे चल रहे हैं? मुस्कुराए नहीं, सीधा बताएं पहले। मैं आपको बताऊं, गुलिस्तान जौहर में कुछ अर्से पहले मैंने ही प्रपोज किया था गुलिस्तान जौहर पे ओवरहेड ब्रिज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस पर ओवरहेड ब्रिज भी दिया और अंडरपास भी दिया। ट्रैफिक का फ्लो जब मुनव्वर चौरंगी पे आप जाते हैं, मुनव्वर चौरंगी पे ज़्यादा हुआ। अगेन मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वज़ीर बल्दियात से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुनव्वर चौरंगी पे अंडरपास बजट में रखा, और वो अंडरपास जो है आवाम के लिए खोल दिया गया है। जबकि वो उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम बाकी है, उसके दोनों साइड रोड्स जो हैं उसका काम बाकी है, और 1.5 माह का टारगेट दिया गया है केडीए को, क्योंकि उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो सारी केडीए कर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगले 1.5 माह में उनके साइड रोड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो गुलिस्तान जौहर जो ज़िला शर्की का एक बहुत वेल पॉपुलेटेड एरिया है, और बहुत ज़्यादा वहाँ रश है, ट्रैफिक का फ़्लो भी ज़्यादा है। तो ये जौहर मोड़ से हम जब यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाते हैं, वहाँ से 2-3 उसके पॉइंट्स बनते हैं। एयरपोर्ट के लिए पहलवान कोट का रास्ता निकलता है, और यूनिवर्सिटी रोड शमामा के लिए रास्ता निकलता है। मुनव्वर चौरंगी, कामरान चौरंगी को जब आप क्रॉस करते हैं तो मौसमियात के लिए रास्ता निकलता है। तो बहुत सारे डाइवर्जन उधर मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह शारा फैसल थ्रू आउट विदाउट सिग्नल चल रहा है, तो गुलिस्तान जौहर भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में बगैर सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप देखेंगे यूनिवर्सिटी रोड को टच करेगा, और इसकी वजह से शहरियों को, मुसाफिरों को आसानी होगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि वैसे तो कराची में ढूंढे से ज़मीन मिलती नहीं, लेकिन फिर भी चाइना कटिंग हो जाती है, कब्ज़ा माफिया आ जाता है, और उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है मुबैना तौर पर। तो इस तरह की सिचुएशंस को डील करना और इल्ज़ामात का भी लगना, देखिए किसी एक पार्टी का नाम नहीं है इसमें, देखिए चाइना कटिंग की इस्लाह जो है वो हमारे जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ी पॉपुलर हुई थी। उस वक्त 12 मई का वाक़या हुआ, और जनरल मुशर्रफ ने दोनों हाथ को ऐसे किया और कहा कि मेरी ताकत आपने कराची में देखी। तो वो ताकत हमने कराची में देखी, और उस ताकत के बाद जो कराची का हाल हुआ वो भी हम सब ने देखा। चाइना कटिंग, मैं यहाँ किसी पर तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन आप, मैं और हम सब, आपका स्टाफ भी ये बात जानता है कि कराची के पार्क्स पर किसने कब्जे किए, कराची के एम्यूनिटी प्लॉट्स पर, कराची के हॉस्पिटल्स के प्लॉट्स पर कौन से सियासी जमात और किस किस के कारिंदे किस नाम से, किस उर्फियत से कराची में पहचाने जाते रहे। एक बड़ी तवील फहरिस्त है उसकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जब से आए हैं, उन्होंने पार्कों को आबाद करना शुरू किया। जहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करने वालों का अड्डा होता था, वहाँ आज बच्चे खेलते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। तो हमने तो पार्क आबाद किए हैं, हमने तो एम्यूनिटी प्लॉट्स पर उसको एम्यूनिटीज़ के हवाले किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, वीरान जगह को आबाद किया है। जब चाइना कटिंग की हम बात करते हैं तो यकीनन एक सियासी जमात का जिक्र और जहन में आता है, आँखों में भी आता है, दिल में भी आता है। लेकिन चूँकि हमें कोशिश करनी है कि हम तनकीद पर आए तनकीद ना करें। अगर मैं उनकी तरफ जाऊँगा तो जाहिर है ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो किसने किया था।
और चलिए ठीक है, स्कीम 33 से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। गोट हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, वहाँ पर बाग हुआ करते थे, और फिर उस सब के बाद में एक मेगा प्रोजेक्ट बन जाता है। देखें स्कीम वो 33 कौन सी कटिंग है? स्कीम 33 में बहुत थाउजेंड्स जो है मैं समझता हूँ कि सोसाइटीज़ है, वो गवर्नमेंट की नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल अहदेदार की है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर की है। वो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर, चूँकि गवर्नमेंट की जो लैंड होती है वो रेवेन्यू से एक्वायर करते हैं, मुख्तलिफ इदारे लेते हैं। KDA ले लेता है, KMC ले लेता है, रेलवे ले लेता है, DHA ले लेता है, कैंटोनमेंट बोर्ड ले लेता है। मदर लैंड जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद ये सारे जो डिवाइड होते हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, वो ये लैंड जो है रेवेन्यू से परचेज़ करते हैं। जब ये रेवेन्यू से परचेज़ करते हैं तो यहाँ यकीनन जो लैंड कैंटोनमेंट लेता है वो अपने आबादी करता है, जो रेलवे लेता है वो सोसाइटीज़ बनाता है, जो KDA के पास होती है KDA उसकी पेमेंट रेवेन्यू को करता है। इसी तरह ये आबादी हमारे शहर में बढ़ती गई और आप बैरिया टाउन से आगे DHA भी आबाद हो चुका है। अब तो अभी तक स्कीम 33 में और इस बैरिया टाउन 2 तक चले गए हम। तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो यकीनन आबादी का जो रुझान है वो न्यू डेवलप एरियाज़ की तरफ होता है और लोग वहाँ जाते हैं, आबाद होते हैं। बहरिया टाउन का बनना वो बता दीजिए आप। कि बैरिया टाउन का देखिए, बनना, बुनियादी तौर से खेत वहाँ थे, बागात वहाँ थे। नहीं, अगर वो मलीर का जिक्र करें तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर में ज़्यादा खेत बागात थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कौन था? यहाँ बहरिया वाली पट्टी में। स्कीम 33 में आगे तो निकलते ये हैं, बंजर बहरिया टाउन ज़मीनें, बताइए। बहरिया टाउन में भी खेल खलियान नहीं थे, नहीं यहाँ थे? की बंजर ज़मीनें ज़्यादा थी। वो और जो देखिए वहाँ जो पे फार्मर्स मालिकान थे, प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे। नहीं, जो मालिकान थे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आपकी मालूमात में इजाफा भी कर देता कर हूँ। दे। वो जो मालूमात थे, वो जो मालिकान थे उसमें बहुत सारे कबाइल थे, जिसमें बुरफत थे, जिसमें जोकियोज थे, जिसमें गबूल थे, वो मालिकान थे। वो उन्होंने अपनी ये ज़मीनें बहरिया टाउन को सेल की मुख्तलिफ रेट्स पर। शुरू में कम रेट्स पर सेल की, जब वो बहरिया टाउन आ गया तो कुछ लोगों ने रेट्स ज़्यादा दिए, कुछ लोगों ने उससे ज़्यादा किए। अगर अब ये कहें कि जनाब उन्होंने अपने खेत बेच दिए तो वो जिन्होंने बेचे थे वो खुद ज़िम्मेदार हैं इसके। अगर वो अभी भी आज भी बहरिया टाउन के बिल्कुल मिड में एक बुरफतों का गोट आबाद है, बिल्कुल बीचों बीच। उस गोट का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बुरफत कम्युनिटी उसमें आज भी आबाद है, बिल्कुल बहरिया टाउन के सेंटर में। उन्होंने नहीं बेची, उधर वहाँ उनकी भैंसें बंधी हुई हैं, गायें बंधी हैं, वो घास भी उगाते हैं, वहाँ कुल सब्ज़ी भी लगाते हैं। उन्होंने सेल नहीं की। तो जब उन्होंने सेल की तो ज़ाहिर है किसी भी प्रोजेक्ट ने आना था, फिर उधर किसी भी प्रोजेक्ट में आना था। ज़ाहिर है जो परचेज करेगा उसने अपना काम करना है। और वो मामला बिल्कुल शफाफ है। देखिए वो पीपल्स शफाफ पार्टी है बिल्कुल या कॉन्फिडेंट नहीं है है, सारे के सारे मामले के नहीं, ऊपर। वो पीपल्स पार्टी से बैरिया टाउन का कोई लेन देन नहीं है। पीपल्स पार्टी वो बैरिया टाउन, उसको बैरिया टाउन का नाम किसने दिया, बात फिर कहीं और चली जाएगी। एक इदारे का नाम एक टाइकॉन यूज़ करता है। कभी हमने सोचा कि क्यों जिक्र नहीं हुआ इस बात का, कभी इस पर डिस्कस किया हमने? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो हमारे पर भी जलते हैं और हमारी ज़बान भी जलती है। तो यहाँ आपको गौर करना पड़ेगा कि ये जो रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, पंजाब के कैपिटल से, बड़े बड़े शहरों से होता हुआ शहर कराची में आया तो वो बदनाम हो गया। पूरे पाकिस्तान में उसने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, किसी ने नहीं पूछा उनसे कि जनाब ये आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। और पता नहीं कितने साल पहले बैरिया टाउन, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे ही कोई प्रोजेक्ट कराची में आता है, कोई टाइकॉन कराची में इन्वेस्टमेंट करता है या काम करने को, हम क्यों उसको बदनाम करना शुरू करते हैं, मुझे बात समझ नहीं आती। तो देखिए बदनाम अगर वो जो बिजनेस टाइकॉन जो है वो अगर वाकई बहुत बदनाम था तो वो कराची में आके बदनाम हो गया। कराची में आके मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया, वो पंजाब में अंडा दे रही थी, और जब कराची में आए तो जनाब उसका अंडा ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की तरफ भी देखना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों होता है। अब नई बहसें भी हैं सारे के सारे मामलात में। आप मुझे ये बताइए, सिंध का सबसे अच्छा शहर कराची है? सिंध का सबसे बड़ा शहर नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। सिंध का सबसे अच्छा शहर कराची है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची इसलिए अच्छा है कि कराची पूरे पाकिस्तान को रोज़गार फराहम करता है। कराची पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। कराची के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको ऐसे कर लें कि मैं तो बाज़ दफ़ा ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तो तकसीम महसूस करता हूँ। पंजाब में आप देखें तो मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती है, KP जाएँ तो PTI गवर्नमेंट बना रही है पिछले 2-3 दफ़ा से। बलूचिस्तान जाएँ तो मुख्तलिफ सरदार जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। सिंध आए तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। तो हम तकसीम है। अगर हम शहर कराची की बात करें तो ईमानदारी से अगर मैं बात करूँ तो
मुझे तो शहर कराची नहीं लगता, इसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। ये पाकिस्तान है पूरा। यहाँ पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतें आबाद हैं। यहाँ के जो लोकल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। यहाँ सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, गिलगिती, इवन गैर मुल्की भी हमारे यहाँ आबाद हैं। हमारे यहाँ अफगान बाशिंदे भी आबाद हैं। हमारे यहाँ इस शहर में बांग्लादेश के बाशिंदे भी आबाद हैं। तो मैं तो इसको शायद इसके इश्यूज़ भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, अगर आप गौर करें तो लाहौर में पाकिस्तान नहीं है। लाहौर में आपको हर दूसरा आदमी पंजाबी बोलता हुआ नज़र आएगा, पंजाबी ही नज़र आएगा। आप पेशावर चले जाएं तो आपको हर दूसरा आदमी, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है या किसी और लैंग्वेज से उसका ताल्लुक है, तो वो आपको पश्तो बोलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप कोयटा चले जाएं तो आपको वहाँ पे बलोच और पख्तून, आपको मिक्स पॉपुलेशन नज़र आएगी। वाहिद शहर कराची है पूरे पाकिस्तान में जिसमें आपको पूरा पाकिस्तान नज़र आता है। तो पूरा पाकिस्तान जहाँ आएगा, जहाँ लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है, जहाँ पर तकसीम है, आप देखें तकसीम किस तरह की है। अगर आप सोराबगुड़ जाएँ तो आपके दिमाग में फ़ौरन आता है पख्तून। अगर आप बनारस चले जाएँ तो आपके दिमाग में पख्तून आता है। अगर आप गुलशान और गुलिस्तान जौहर आ जाएँ तो आपके जहन में उर्दू स्पीकिंग आता है। अगर आप सच्चल चले जाएँ तो आपके दिमाग में सिंधी आता है। अगर आप लियारी चले जाएँ तो आपके जहन में बलोच आता है। तो बेसिकली जहाँ जिस तरह पाकिस्तान में सियासी एतबार से हमें तकसीम कर दिया गया है, हम हो गए, उसी तरह शहर कराची में भी मैं महसूस करता हूँ कि मुख्तलिफ ऐसे पॉकेट्स बन गए हैं जहाँ कौमियतों को तकसीम किया गया, तकसीम हो गए या उसमें किसी का हिस्सा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस शहर में भी इसके जो मसाइल हैं, बेजा पॉपुलेशन और नंबर्स का पूरा ना गिनना और पूरे पाकिस्तान का यहाँ मुख्तलिफ आबादियों का यहाँ आकर आबाद होना, जिसका हमें एक सही फिगर भी नहीं पता होता। गवर्नमेंट को सही फिगर भी नहीं पता होता। लोग आते हैं यहाँ, कहीं सैलाब आ जाए तो लोग कराची आते हैं, कहीं ज़लज़ला आ जाए तो लोग कराची आते हैं, कहीं रोज़गार नहीं है तो लोग कराची आते हैं, कहीं पे इलाज मुआवजे के मसाइल हैं तो लोग कराची आते हैं। तो देखें, कराची को संभालना, कराची के मामलात को आप कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी पे लेकर आना इंतहाई मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। हमें नियतों पे शक नहीं करना चाहिए, इरादे पे हमें जो ना शक नहीं करना चाहिए। यकीनन कहीं ना कहीं फ्लॉज होंगे, कोताही या कमी कोताही रह गई होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के लोग शहर कराची पे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, इसके मसाइल को हल करना चाहते हैं। और जोक दर जोक तरक्याती काम भी हो रहे हैं और तरक्याती काम की वजह से लोग सफल भी करते हैं, मुश्किलात भी हैं। एक तो ये कि हम आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करते हैं। लाहौर आप जाइए ज़रूर और वहाँ जाकर के इंटरेक्ट कीजिएगा लोगों से। आप उर्दू में बात करेंगे, आपको उर्दू में जवाब मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग उर्दू में उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है। नहीं, मैं आपको लेट मी फिनिश। मैंने पूरे पाकिस्तान में जाए लोग उर्दू में बात करेंगे, ये कैसी बात मैं आप ही की नहीं, मैं नहीं कह रही, ये तो मैं आप जाइए वहाँ बलोची में बात कीजिए, आप जाइए वहाँ पश्तो में बात कीजिए, कोई फायदा नहीं है ना अगर हम एक दूसरे की बात काटें। उर्दू में तो पूरा पाकिस्तान बात करता है। हाँ जी। तो मैं आपको पर्टिकुलरली लाहौर का बता रही हूँ, क्योंकि आपने देखिए लाहौर का जिक्र भी किया था और ज़बान के बारे में बात भी की थी। और ये भी एक बात है कि शानदार उर्दू अदब तख्लीक हुआ पंजाब से, और अभी भी बहुत अच्छे शुअरा, बहुत अच्छे अदीब लाहौर में पैदा होते हैं और अच्छा हैं भी। अब सुनिए ना, मजीद सुन लीजिए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि भाई उनकी स्पीड को मीट कर लीजिए। बड़ा अच्छा आपने लाहौर का तस्करा कर दिया था, देखें कर लेना। देखिए इसमें दो तीन चीजें, कराची से कहीं ज्यादा बारिश होती है लाहौर में। लेकिन 2-3 चीजें, तो क्या लाहौर में आपने गाड़ियों को डूबते नहीं देखा? सब होता है, लाहौर में आपने अंडरपास को भरा नहीं देखा? लेकिन उसका 5% कराची में होता है और उसके बाद में हाल देखिए कि क्या है। अच्छा, उस वक्त जब बारिश और होती है, 18 साल जब बारिश होती है, उस वक्त जो अपने कैमरा लेके लोग निकलते हैं, उसके आधे घंटे के बाद जब जो रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो उसको क्यों कवर नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये आपसे किसने कहा नहीं करते? देखिए हम सड़कों पर होते हैं। मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि भाई साहब आंखें खोल करके लोगों से मिलिए जा करके और उनकी राय ले लीजिए, और जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वहां पर जरूर निगाह डालिएगा, आपको पता लगेगा। वो गूगल अभी इजाद नहीं हुआ जो झूठ बोले, कम से कम वो नहीं बोल रहा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्या है, होता ये है 18 साल हो गए हैं आप लोगों को। देखिए 18 साल हुए हैं तो 18 साल में तरक्याती काम भी हुए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। 18 साल में कराची को जंगल बन गया। मजीद 18 चाहिए? नहीं, मैंने ये कब कहा 18 सही है? क्या कभी हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फलां काम डिलीवर किया? इस पे क्यों हम बात नहीं करते? ये आपसे किसने कह दिया? नहीं करते। आई मीडिया के दीगर पॉडकास्ट उठा करके देख लीजिएगा। हम करते हैं, बहुत कम बात होती है। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पीपल्स पार्टी जब से बनी है आज तक, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम की बुनियाद रखी, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था। 26 साल का पाकिस्तान, 1973 तक पाकिस्तान की उम्र 26 साल थी। इस मुल्क में बग़ैर आइन और बग़ैर दस्तूर के चलता रहा ये मुल्क, तब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी को लानतान किया जाता था। इस मुल्क में जब एटमी प्लांट की बुनियाद रखी गई तो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स तनकीद पार्टी करने को, वाले ठीक सुनिए, वैसे ही हर जगह होते हैं जैसे वो प्रेज नहीं, करने वाले बहुत होते हैं, तारीफ आसान करने वाले है, होते हैं। बहुत ऐसा आसान नहीं है कि है तारीफ पीपल्स नहीं होती, पार्टी काम को करेंगे तारीफ होगी। नहीं, पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना बहुत आसान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तनकीद को खंदा पेशानी पीपल्स से पार्टी बर्दाश्त की करती अपनी है। वजह से सिर्फ और सिर्फ मादे की बर्दाश्त की बात नहीं है, बात ये कि काम करेंगे अगर तो फिर उसके बाद में चलें, ऐसा इसको नहीं ऐसे होगा। कर लेते हैं, काम तो करें ना। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने इस मुल्क को कुछ इस तरह की चीज़ें डिलीवर की जो कि पूरी दुनिया में आप जिसका डंका बजा सकते हैं? कोई एक सियासी जमात बताएं। आप बता दें। मुझे तो पता है कोई भी नहीं है, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं है। इस मुल्क को आइन किसने दिया? हो गया, आगे दस्तूर किसने बढ़े। दिया? बहुत अच्छी क्यों बात हो है। गया? ये मामूली समझते हैं? बहुत अच्छी बात 26 है। साल जो इस नहीं मुल्क में समझती। इक़्तिदार- नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, लेट मी फिनिश। 26 साल तक ये मुल्क बगैर आइन और बगैर दस्तूर के चलता रहा, उस पर हम बात नहीं करते, ठीक है। इस मुल्क को दस्तूर दिया, आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। इस मुल्क को एटमी प्लांट बनाने के लिए बुनियाद डाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। आज जो हम हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं ना मेरी बहन, 1992 का वर्ल्ड कप दिखा के बात नहीं करते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एटम बम दिखाकर ही आंखों में आंखें डाल। आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है और हमें नहीं पड़ रही, उसकी वजह भी इस मुल्क का एटम बम है। इस मुल्क में अगर स्टील मिल दिया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। इस मुल्क को अगर शारा फैसल दिया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। उसके बाद सर, उसके बाद अच्छा, अभी ये शारा भुट्टो किसने दिया? खुद सोचें, अपनी टाइमलाइन देखें। शारा भुट्टो किसने 52 दिया? साल, 56 साल, 22 साल, 26 साल और लियारी दरमियान में आप एक्सप्रेस 5 जगह लियारी गिना रहे हैं एक्सप्रेसवे मुझे। की बुनियाद किससे रखी? आप मुझे 5 चीजें लियारी गिना रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बुनियाद किससे रखी? मैं कह रहा हूँ, आप मुझे किसी एक मुझे सियासी बड़ा पार्टी अच्छा का, लग रहा है ये सब कुछ सुन के, ये सब किसी कुछ एक जान पार्टी के का ना शारा भुट्टो को, आपका शारा जो भुट्टो pride के है, बाद शारा, देखिए शारा फैसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम आपका में बना प्राइड है और इसको शहरियों वाइट की किया, सहूलत है, इसको वाइट किया मैंने किस माना, गवर्नमेंट ने? पाकिस्तानियों के लिए अच्छा किया, मैंने मान लिया, सब मानते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये 5 चीजें रखने के बाद में आप 18 साल तक हुकूमत करते हैं और कराची का हाल क्या है? अच्छा, क्या हाल है कराची का? अच्छा नहीं है? यूनिवर्सिटी रोड के अलावा मुझे बता दें क्या खराबी है? यूनिवर्सिटी रोड के अलावा आपको बताएं, खराबी नहीं बताएं, दिखती? बताएं मुझे, मैं सुनना आपको चाहता कचरा नहीं दिखता? हूं। मुझे बताएं। आपको पोर्शंस नहीं दिखते? नहीं नहीं नहीं, दिखते क्या? मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। अगर यहाँ पर कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा 100% दुरुस्त है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश है। अगर आप ये कहें कि जी जंगल का कानून है, कराची जंगल है, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। जंगल का कानून इसी भी नहीं शहर है। में इसी शहर में आप भी रहती हैं, मैं भी रहता हूँ, इसी शहर में हम रोज़ सफ़र करते हैं, ट्रैफिक जैम में फंसते भी हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है। शहर में सड़कों को ब्रॉड करने के लिए, ओवरहेड ब्रिजेस बनाने के लिए, अंडरपासेस बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट जोक दर जोक काम कर रही है, डेली बेसिस पर काम कर रही पेवर्स है। बिछा रही है, हाँ, काम हो रहे हैं, काम हो रहा है। हो रहे हैं। कहाँ ठीक नहीं हो रहा काम? अगर देखें आप तकसीम, आप पीपल्स पार्टी बहुत आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। क्या कराची शहर तकसीम नहीं है? क्या कराची शहर की हुक्मरानी पीपल्स पार्टी के पास है? वोटर किसी का भी हो, मेरे अवाम सवाल, अब आपके ये हैं। मेरा सवाल का जवाब दे। अवाम आपके हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मान लेता हूँ। मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगी तो मेरा मसला हल नहीं होगा। ये कोई जवाब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पीपल्स कराची शहर में जो इक़्तिदार है वो तकसीम है या नहीं? इक़्तिदार जी 18 साल से होने के बावजूद आप मुझसे ये पूछ रहे हैं? नो, मैं आपसे, ये भी कमाल है वैसे पीपल्स 25 पार्टी टाउन्स का। हैं, 25 टाउन है शहर कराची में। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो 12 हमारे पास नहीं है, इट मीन्स 13 हमारे पास है, 55% हमारे पास है, 45% किसी और के पास है। चलें दूसरा सवाल करता हूँ, क्या कराची की 60% से ज्यादा लैंड सिंध गवर्नमेंट देखती है? जितना देखते हो उतना तो बेहतर कर ले। आप इतना उतना ना करें ना, मुझे जवाब दे दें। इतना उतना का क्या मुझे मतलब जवाब है? दें, इतना उतना 18 ना साल करें। बाद इतना उतना मैं ही कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते। शारा फैसल पे सिंध गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते। हुजूर, नहीं, जनाब, मैं भाई, आपसे पूछना ना। चाहता हूँ, मेरी बहन, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ, भाई, नहीं। क्या हम उन इदारों को बुलाते हैं जिन्होंने 60% आप कराची अपना के लैंड जवाब पर, नहीं मैं अपना दे रहा हूँ, आप अपना मैं जवाब अपना दे रहा हूँ। मैंने शारा भुट्टो बनाई, मेरी पार्टी ने शारा फैसल को ठीक किया, मेरी पार्टी ने लियारी एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखी, मेरी पार्टी गुलिस्तान जौहर में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, कल भी अजीमपुरा फ्लाईओवर में, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास, कोरंगी 5 का ओवरहेड ब्रिज, कयूमाबाद का ओवरहेड ब्रिज, करीमाबाद का ओवरहेड अंडरपास, शारा 12,000 फीट रोड कराची का, ये सारे पाकिस्तान पीपल कोरंगी का सारे पीपल्स पार्टी ने किए हैं।
अगर जो मेरी डोमेन में काम है, अगर मुझे गिनवाने के लिए कहेंगे तो बड़ी तवील फहरिस्त है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ कि आम तौर पर शहर कराची के लोगों को ये पता ही नहीं है कि 60% लैंड पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास नहीं है। हम किसको पता है? मैं आपसे सवाल अगर ये करूं, यहाँ बैठे हर एक शख्स से करूं कि मुझे बताएं कैंटोनमेंट एरियाज कौन कौन से, मैं शर्त से कह सकता हूं कि आपको भी नहीं पता होगा। आपको भी नहीं पता होगा केपीटी कौन सी लैंड पर उसका उनका डोमेन है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि रेलवे कौन कौन सी लैंड को पे उनकी जिम्मेदारी है, नहीं पता। ये सारे फेडरल गवर्नमेंट देखती है। कराची की 60% लैंड को फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उसका इख्तियार उसके पास है। मैं गुलिस्तान जौहर के कैंटोनमेंट के एरिया में एक बल्ब नहीं लगा सकता। जिस घर पे मेरी रिहाइश है गुलशन जमाल है, राशिद मैनार रोड गुलशन जमाल। मैं अपने घर में एक बल्ब नहीं लगा सकता अपनी स्ट्रीट लाइट पर, बिकॉज के कैंटोनमेंट एरिया है, कैंटोनमेंट नहीं लगाना है। हम लानतान पीपल्स पार्टी को देते हैं, बहुत आसान है, करें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं कराची का जो 40% जो मेरे पास है मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, ठीक करना चाहता भी हूँ, तो क्या आप उससे इनकार करेंगे? क्या आप मेरी नीयत पे शक करेंगे? नहीं। कराची का 60% जिनके पास है, खुदारा उनको बुला के भी पूछें कभी कि बाबा कराची का 60% आपके पास है, वो क्यों ठीक नहीं होता, उसको ठीक करें, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ जवाब मिलेगा ज़रूर। और ये बताइए कि सरकारी नौकरी के ऊपर कराची के लड़कों को प्रेफरेंस मिलती है? कराची के लड़के को? चलें मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। आपको पता है सिंध गवर्नमेंट के पास पिछले कुछ अरसे में नौकरियों के मौके कितने थे? कुल मिला के 6 लाख। कितने? 6 गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, फेडरल की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। ठीक हो गया। अब 6 लाख में कराची में नौजवानों की पॉपुलेशन कितनी होगी और पूरा सिंध में कितने नौजवान रिहाइश पजीर हैं? इन 6 लाख में आप कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं? कराची के नौजवानों की तालीम का बेड़ा गर्क कब और कहाँ से शुरू हुआ? कराची का नौजवान किस तरह बंदूक पे लगा, किस तरह पान गुटके मावे पे लगा? 15 साल हो गए क्या मेरे ख्याल में, 15 भी नहीं, एमएनए कौन है कराची के आज? 10 साल हो गए हैं कि जब एक बड़ा चेंज भी आपको आया याद है। वोट बैंक बहुत देखिए मैं आपको एक कराची की एक बहुत चेंज बड़ी हुआ सियासी है, जमात, लोगों में चेंज हुआ है, देखिए आया है। कराची की एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो अपने आप को कराची की स्टेक होल्डर समझती है। जब तक उनके कायद उनके साथ थे तो ज़रूर वो थे, उनका वोट बैंक भी था, जो कि आज नहीं है। ठीक है 2024 में उनको एमएनएस बना दिया गया। मैं अगर ये कहूँ कि 88 से लेकर आज तक वो लोग फेडरल से शहर कराची के लिए हर गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होती, चाहे वो नवाज शरीफ की होती, चाहे वो जनरल मुशर्रफ की होती, चाहे वो इमरान खान की होती, चाहे वो आज की गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल है। आपको पता है आज भी एमएनएज सारे उन्हीं के हैं चंद एक के अलावा, आज भी एमपीएज सारे उन्हीं के हैं चंद एक के अलावा। तो जब आप इस शहर को इस तरह तकसीम रखते हैं, जिस तरह यहाँ आज 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो हम उन 9 टाउन को भूल जाते हैं जो जमात इस्लामी के पास है, हम उन 3 टाउन्स को भूल जाते हैं जो तहरीक इंसाफ देख रही है, हम उन 13 टाउन्स को याद रखते हैं जिसके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हम मेयर कराची को तो मेयर देख रहे हैं, लेकिन क्या टाउन्स में आधा शेयर उनके पास है? तो जवाब मिलेगा नहीं है। इल्ज़ाम हम सब पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी पर बात होती है, गवर्नमेंट जिसकी होती है उसी पर बात होती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम उनके नियतों पे शक करें, उनके इरादों पे शक करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ये देखते हैं कि दीगर सियासी जमातें जो इस शहर में रूल कर रही हैं, एमएनए की सूरत में, एमपीएस की सूरत में, फेडरल मिनिस्टर की सूरत में, टाउन चेयरमैन की सूरत में, क्या कभी हमने उनसे पूछा है कि तुम जो इतने करोड़ों रुपए के तरक्याती काम आते भी हैं, होते भी हैं, नहीं भी होते, तो ये फ़ंड तुम्हें देता कौन है? ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड, वो चाहे जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ हो, वो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ही देती है। तो हमें थोड़ा सा इंसाफ से बात करनी चाहिए। हम सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे गिराते हैं, जिम्मेदारी हमारी, हम उससे बरी जमा नहीं है। और मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में ये कहता हूँ, हमें ठीक करने की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन हमारे इस शहर के मल्टीपल इश्यूज़ हैं, इसके डायनामिक्स पूरे पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में डिफरेंट हैं। जहाँ तक आपने उर्दू की बात की, उर्दू तो ईरान में भी बोली जाती है मेरी बहन, उर्दू पूरे पाकिस्तान में के हर सूबे में बोली जाती है क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है। लेकिन क्या हम यहाँ से पंजाब जाके किसी पंजाबी भाई से पश्तो में बात कर सकते हैं? उसका जवाब नहीं मिलेगा। बलूची में कर सकते हैं? नो। गिलगिती में कर सकते हैं? कश्मीरी लैंग्वेज में नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग शहर कराची में आके आबाद होते हैं
और मैं ये समझता हूँ कि अनडिसिप्लिन पॉपुलेशन जो शहर में है, कच्ची आबादियाँ हैं, अगर हम उनको वहाँ से कच्ची आबादियों से हटाते हैं, उनको डिमोलिश करते हैं उन आबादियों को, तो लोग सड़कों पर आते हैं। और पीपल्स पार्टी सरकारी लैंड पर जब अगर वो बैठ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कहती है चलो जी रेगुलाइज कर दें इनको, 10 साल हो गए या 20 साल हो गए। लेकिन जब वो कराची के किसी सोसाइटीज़ पर कब्जा करते हैं तो वो यकीनन वो सोसाइटीज़ कोर्ट से आती हैं, इंतज़ामिया उनको खाली करवाती। सब सिलसिला कराची में ही होता है, पाकिस्तान के किसी शहर में ये नहीं होता। इसीलिए सवाल भी आप ही से होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती रहे और चीज़ें मैनेज नहीं हो, सॉल्यूशन क्या है आपके पास में? देखिए जब तक इस शहर में ना इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक इस शहर के सियासी स्टेक होल्डर, इस शहर के रहने वाले एक दूसरे को बर्दाश्त करें इज़्ज़त के साथ। और देखिए अभी मैंने इत्तेफाक एक बात बताऊं, अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम से मैं आया, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 2 लीडरान पहले से मौजूद थे। एक दूसरे लीडर आए तो वो दोनों उठ के चले गए, और जब वो चले गए तो वो दोनों वापस आ गए। उन्हीं की पार्टी के जी थे जी, वो? उन्हीं की पार्टी के अच्छा, थे। तीनों एक ही पार्टी तीनों से एक ही ताल्लुक़ पार्टी के रखते? थे। आप समझ गए, मुख्तलिफ ग्रुप। जब हम इस शहर में बहादुराबाद में कुछ दिनों पहले आपने एक वाक़या देखा, और कराची के लोगों ने एक तवील अरसे के बाद बंदूकों की ठूठां सुनी। हाँ, टू नहीं, ठूठां। तो वो ठूठां जो सुनी है कराची के लोगों ने, कराची के लोगों को लगा कि हाँ भाई एमकेएम अभी भी है। तो हमें इस शहर को बड़ी मुश्किल से, बड़ी खून रेजी के बाद शहर इससे बाहर निकला है। जब इस शहर में 12 मई जैसे वाक़यात हुआ करते थे, जब इस शहर में बल्दिया जैसी फैक्ट्री को आग लगा दिया जाता था, जब इस शहर में 9 अप्रैल को वकीलों को ज़िंदा जला दिया जाता था, इस शहर में 100 लाशें, 100 गाड़ियाँ एक दिन में लाशें गिराई जाती थी और 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जला। आज अल्लाह का शुक्र है 2016 के बाद ये शहर इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। तो तरक्याती में ज़रूर रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी कोताही होगी, मैं इससे कोई दो इनकारी नहीं हूँ मैं। लेकिन अगेन पीपल्स पार्टी कराची को डिलीवर करना चाहती है। देखिए पैमाना क्या है मेरी बहन, आप एक और कीजिएगा, पैमाना है वोट, पैमाना है इलेक्शन। कि जब भी हम इलेक्शन में जाते हैं, तो हम अभी कुछ अर्से पहले कराची के यूसीज में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए। एक लांडी में हुआ, एक शाह फैसल में हुआ, सेंट्रल में हुए, एक वेस्ट में हुए। तो जितने भी बाई इलेक्शन हुए जहाँ जमात इस्लामी की सीट्स खाली हुई थी, वो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जीत गए। अच्छा, कुरंगी लांडी में जब जीते तो वहाँ भी टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जीते लियाकताबाद में, तो वहाँ भी टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का था। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने जमात इस्लामी पे नहीं, पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इज़हार किया। तो मेरे नज़दीक तो पैमाना यही है कि जब इलेक्शन होगा, और अगर फेयर इलेक्शन होगा, तो उसके नताइज बहुत डिफरेंट होते हैं। जो इलेक्शन 2024 में हुआ वो आपको और मुझे, हम सबको पता है, उसके नताइज के बारे में भी हम सब जानते हैं। बात फिर कहीं और चली जाएगी, लेकिन पैमाना यही है कि लोगों के पास जायज़ है, लोग आपको वोट देते हैं या आपको धुतकारते हैं। अगर ये हमारी गुफ्तगू अगर कोई बैठ करके इसमें गिने ना, तो जितनी बार मैंने आपको मुद्दत याद दिलाई है कि 18 साल, 18.5 साल है, उतनी बार आपने कहा जी इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये देखिए ना, 18 साल, ये देखिए ना। देखिए 18 साल में अगर हम ये कहें कि जनाब कुछ नहीं हुआ तो ये ज्यादती है। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो इट मीन्स कि हम करना चाहते हैं। हमें पता है हम डेली बुनियाद पर कराची को अरबों रुपए के तरक्याती काम दे रहे हैं। हर बजट में कराची को अरबों रुपए के तरक्याती काम दिए जाते हैं। सवाल ये होता है मेरी बहन, आपको याद होगा खान साहब ने 1100 अरब रुपए की बात की थी। क्या कराची में 11 रुपए भी आए फेडरल से? वो छोड़े, वो तो खुद भी नहीं आए। नहीं, वो चले, वो तो खुद भी नहीं आए। देखिए इसमें मैं मुरुदुल इल्जाम किसी और को ठहराना चाहता हूँ। आप ये ज़हन में रखिएगा, इन्होंने कराची में बैनर लगाए वज़ीर आज़म कराची से, एक दिन भी नहीं आए वज़ीर आज़म कराची। ठीक, कोई बात नहीं। क्या उस वक्त इनकी कोलिशन पार्टनर थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, क्या उन्होंने इस 1100 अरब रुपए पे कभी बात की? तो जवाब मिलेगा नहीं की। जनरल मुशर्रफ के साथ ये रहे 10-11 साल। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 9/11 हुआ, पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि डॉलर की बरसात हुई और कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में पैसे आए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक गुफ्तगू भी रिकॉर्ड पर है कि मैंने मुशर्रफ से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी के साथ काम किया, तो आप सारा क्रेडिट उनको दें। और ये क्लिप आपने देखा भी होगा। तो कहीं ना कहीं जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे और मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब नाजिम थे सिटी के, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची के पैसे रोके नहीं। फेडरल में हम मौजूद थे, हमने डिलीवर किया। प्रॉब्लम नीचे से है, उनकी तरफ से नहीं है। जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के लिए काम कर सकते हैं, तो आपकी पार्टी में एक भी फर्द ऐसा नहीं था जो उस लेवल का कोई काम कर लेता। काम नहीं कर रहा? क्या मुर्तज़ा वहाब कराची के पार्कों को आबाद नहीं कर रहा? क्या मुर्तज़ा वहाब कराची के सड़कों की तामीर नहीं कर रहा? क्या मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए तरक्याती काम, जो केएमसी जिसको आप कहते हैं, जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब के आने से
पहले खुद बताएं सैयद सैकड़ों मुस्तफा काम कमाल है। और मुर्तजा वहाब, कंपैरिजन आप खुद करके बताएं मुझे। देखिए मेरी बात सुने, मुस्तफा कमाल और मुर्तजा वहाब, बल्कि और पॉजिटिव नोट मुस्तफा आप कमाल वाकई कर चले लें। चले मुस्तफा लें। कमाल, और मैं ये उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, मुस्तफा कमाल साहब हुए तरक्याती काम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी ने उनको सपोर्ट नहीं किया? जवाब मिलेगा यस किया, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब आ जाए मुर्तजा वहाब पर। मुर्तजा वहाब जब केएमसी का चार्ज संभाला, जहाँ वसीम अख्तर होकर गए थे, जहाँ नहमतुल्ला खान होकर गए थे, जहाँ फारूक सत्तार होकर गए थे, जहाँ अब्दुल सत्तार अखवानी होकर गए थे, और मुस्तफा कमाल जिस केएमसी में होकर गए थे वहाँ लोगों के पास सैलरी के पैसे नहीं थे उस डिपार्टमेंट में। आज वो डिपार्टमेंट अरबों रुपए के तरक्याती काम करता है। क्या मुस्तफा कमाल साहब इसका जवाब देंगे? जब आप केएमसी छोड़ कर गए थे और फारूक अपना वसीम अख्तर साहब जो आंसू से रोते थे हमारे पास तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, तो ये वही तो डिपार्टमेंट है जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, नियतों का फुकदान है। ये वही डिपार्टमेंट है जो आज नियतों का फुकदान है, और आपकी तरफ नियतों का फुकदान नहीं अरबों है। रुपया आज केएमसी के अकाउंट में जिस दिन मौजूद आप है। नियत कर लें कराची के लिए काम करेंगे, उस दिन जरदारी साहब भी काम करवा देते हैं, और जिस दिन आप कराची लोगों की के नियत लिए नहीं होगी पीपल्स 18 पार्टी ने साल बाद काम भी आप किया लोग है, नहीं पीपल्स करेंगे। पार्टी के अलावा कराची के लिए लोगों 18 ने काम साल नहीं किया। में नहीं किया। चले आप कराची का इलेक्शन, इसीलिए कराची ने मेयर बना दिया पीपल्स पार्टी को। बाकियों से पूछ लें, आप इसीलिए एमकेएम से मेयर पूछ बनाया। लें, वो कहते हैं क्यों हमने भागे? बॉयकॉट किया, ऐसे बन गया। नहीं, क्यों जमात boycott इस्लामी किया? कहती है कि हमको काम नहीं करने दे रहे, वरना हम बताएंगे मुर्तजा वहाब साहब उनको क्या है। किसने कहा था बाइकआउट करें? हमने कहा था, हम तो कहते थे आए इलेक्शन में। अभी आपको पता है जब कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाशगाब अल्फाज में पीटीआई की तरफ इशारा किया कि हम ना छोड़ें ग्राउंड, ग्राउंड ना छोड़ें, इलेक्शन में आए। तो इस बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम को हमारी क़यादत बार बार कहती रही इलेक्शन में आए, क्यों भागे? उनको अपने रिजल्ट का पता था कि उन्होंने एजेके में तीसरे मरहले के लिए कंटेस्ट करेंगे ना। कर रही है पार्टी, कर रही है। और हम वॉक ओवर नहीं देते, हम ग्राउंड नहीं छोड़ते, हारे या जीते वो फैसला हो जाए, हम ग्राउंड नहीं छोड़ते। अच्छा, और बिल्कुल चलते चलते ये बता दीजिए, इंतज़ामी उमूर चले बेहतरीन अंदाज में और थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में, इसके ऊपर बहस हो सकती है, होनी चाहिए, कोई मसला इसमें नहीं। लचक दिखा सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बेटरमेंट के लिए। देखिए अगर ये कहें पीपल्स पार्टी का ओपन स्टांस है, अगर ये कहें जनाब सिंध को तकसीम कर दें, इंतज़ामी उमूर तो ऑलरेडी कराची अलग इंतज़ामिया है, कराची में 7 ज़िले हैं, 7 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इंतज़ामिया है 7 के 7 ज़िलों में। इसी तरह हैदराबाद इसे बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए। क्या मुर्तजा वहाब को कभी रोते देखा आपने? क्या हैदराबाद के मेयर को कभी रोते देखा आपने? रोते, गुस्सा भी करते देखा है, कोई और बात वो नहीं। बताते मेरे वो पास कभी- इख्तियार नहीं है। आप कब उनका बताया? साउंड बाइट निकाल करके कब सुन बताया लीजिएगा। उन्होंने? कब बताया उन्होंने? कब बताया? मैंने तो नहीं सुना आज तक। अच्छा, वो आप लोग अपनी मैंने तो नहीं मर्जी के सुना। मनाजिर देखते हैं, अपनी मर्जी की बात सुनते हैं। मैंने तो नहीं सुना कि ये मुर्तजा ऐसे वहाब ही ने है। कहा हो कि मेरे पास इख्तियारात नहीं आप लोगों को लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करेगी, जम के करेगी, खुल के करेगी, लोग कुछ नहीं कहेंगे। पीपल्स पार्टी तो नहीं, लोग देखें, मुखालफिन तो हर जगह मौजूद होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरा शहर हमें पसंद करता है, लेकिन शहर की मेजोरिटी हमें पसंद करती है। अगर ऐसा होता 18 साल में, चले ये 3 साल मुर्तजा वहाब मेयर बने ना, इन 30 साल ही हुए ना, कि 3 साल पहले इस शहर ने पीपल्स पार्टी का मेयर क्यों मुंतखब किया? एतबार किया तो किया ना, निकाल दें 15 साल का रिजल्ट हमें मेयर की शक्ल में मिला ना, इसको एग्री कर लें या फिर डिसएग्री कर लें। बेहद शुक्रिया आई मीडिया को वक्त देने के लिए, यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने याद किया।